प्रज्ञापराधो ही मूलम सर्वरोगाणाम। प्रज्ञापराध ही सब रोगों का मूल है। जीव के टेस्ट के चक्कर में आकर आपने अपने शरीर को रोगी बना लिया। ये शारीरिक रोग है। आंखों को तृप्त करने के लिए आपने किसी को बुरी दृष्टि से देखा, उसके परिणाम स्वरूप आपको दंड मिला। ये दुख आपको आंखों के कारण से मिला, आपकी अपनी गलत गतिविधि से मिला। काम वासना की तृप्ति करने के लिए आपने व्यभिचार किया, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ा। नास्ति काम समो व्याधि, काम के समान कोई रोग नहीं है। उल्लू तो दिन में नहीं देखता, पर जो कामांध है वो न दिन को देखता है न रात को देखता है। नक्तम दिवा न पश्यति। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि भगवान अथ केन प्रयुक्तो अयम्, किसकी प्रेरणा से पापम चरति पुरुष, मनुष्य पाप करता है। अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजित, न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से व्यक्ति पाप की ओर प्रेरित हो चलता है। भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं अर्जुन को, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। ये जो काम है, शारीरिक वासना का नाम भी काम है, और जो आपकी अत्यधिक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनका नाम भी काम है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, महासनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। अर्जुन, ये जो काम है शारीरिक वासनाओं की पूर्ति के लिए और आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ये जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, इसके बलवान होने पर व्यक्ति पाप करने की इच्छा करता है। और जब कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसको क्रोध आता है। नास्ति क्रोध समो वह्नि, और उस क्रोध के समान कोई आग नहीं है। नास्ति क्रोध समो रिपु, उस क्रोध के समान कोई दुश्मन नहीं है। अन्य अग्नियां तो दूसरे को पहले जलाती हैं, पर क्रोध ऐसी अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है, उसके बाद अन्य को जलाए या न जलाए, पर स्वयं को तो जलाती ही जलाती है। इसलिए कहा, व्यक्ति का नास्ति क्रोध समो रिपु, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है और उसके समान कोई आग भी नहीं है। जितने भी आपके मानसिक गतिविधियों से, शारीरिक गतिविधियों से दुख पैदा होते हैं, वो सब आध्यात्मिक दुख की श्रेणी में आते हैं। जीवन में 75% दुख स्वयं की मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के कारण से, स्वयं के नियंत्रण में न होने के कारण से होते हैं। इसलिए वेदों में बार बार प्रार्थना की जाती है, तन में मना शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो ताकि मैं अच्छे मार्ग पर चल सकूं। क्योंकि यन मनसा ध्यायति, जैसा मनुष्य मन में सोचता है तद वाचा वदति, वैसा ही वाणी से बोलता है। और यत वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, जैसा वाणी से बोलता है वैसा ही कर्मों से करता है। और यत कर्मणा करोति तदभि संपद्यते, जैसा कर्मों से करता है वैसा ही व्यवहार चल पड़ता है। आपकी मानसिक विचारधारा ठीक हो, आपका मन शिव संकल्प से युक्त हो, आपका मन ठीक होगा तो आपकी वाणी भी ठीक होगी, आपकी वाणी ठीक होगी तो आपका कर्म भी ठीक होगा, आपकी गतिविधियां भी ठीक होगी, जिससे सारे आपके परिवेश में आने वाले लोगों में सबको सुख होगा, आपको भी सुख होगा। ये जो 75% दुख हैं,
इन दुखों की निवृत्ति आपकी मानसिक और शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रण में रखने से हो सकती है। सावधानी पूर्वक रहने से इन दुखों से बचा जा सकता है, पूर्णतया सुरक्षित रहा जा सकता है। आध्यात्मिक दुखों में वाणी से होने वाले दोषों से अत्यधिक कष्ट आते हैं जीवन यात्रा में। भगवान मनु ने वाणी के 4 प्रकार के दोष बताए हैं। पारुष्यम अनृतम चैव पैशून्यम चापि सर्वशः असंबद्ध प्रलापश्च वांग्मयम स्यात् चतुर्विधम। किसी को कठोर बोल देना, कटु शब्द बोल देना, उसको जो उस कठोर शब्दों को बोलने से जो दुख होगा, उस दुख के कारण से वो हमें भी पीड़ा देगा। काणे को काणा कह देना, एक आंख नहीं है उसके तो भी उसको इतना कठोर शब्द मत बोलो। कठोरता वाणी का बहुत बड़ा दोष है। अनृतम चैव, झूठ बोलने से व्यक्ति मानता है सुख मिल जाएगा, पर परिणाम में दुख ही मिलता है। यह भी वाणी का एक दोष है। और झूठ बोलना अपने ज्ञान का भी अपमान है। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, वैसा ही मानना सत्य होता है। और यदि आपने अपनी जानकारी की विपरीत बोला तो आपने स्वयं अपनी जानकारी का अपमान कर दिया। अमृत बोलना, जो पदार्थ जैसा है उससे विपरीत बोलना, जैसी आपको जानकारी है उससे विपरीत कथन करना, ये आपकी जानकारी का अपमान है। और जो ज्ञान का अपमान करता है, ज्ञान उसके पास नहीं रहता, इससे भी दुख होता है। पैशून्यम चापि सर्वशः, इधर की उधर लगाना, उधर की इधर लगाना, इसे निंदा कहते हैं। ये पशुवृत्ति है। ये पशुवृत्ति भी वाणी का दोष है। निंदा करने से भी व्यक्ति शत्रु बन जाते हैं। जैसे कठोर बोलने से व्यक्ति शत्रु बन जाते हैं, हमें हानि पहुंचाते हैं हमारे दोष के कारण से ही, ऐसे ही दूसरों की निंदा करने से भी व्यक्ति शत्रु बन जाते हैं।